हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है मौर्य काल। और मौर्य काल के जितने भी क्वेश्चन है वो हम देखते हैं आज। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? ऑप्शन दे रहे कि विशाख दत्त, मैगस्तीन, स्ट्रैबो, चाणक्य। तो दोस्तों जो इंडिका है वो लिखी है मैगस्थनीज ने। किसने लिखी? मैगस्थनीज। आगे है किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है? किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों वो बुक्स है, वह है इंडिका। कौन सी किताब है? इंडिका से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबहु के साथ तपस्या करने किस स्थान पर चला गया था? तो दोस्तों वो है कर्नाटक में पड़ता है श्रवणबेलागोला। कहाँ पड़ता है ये? कर्नाटक राज्य में पड़ता है श्रवणबेलागोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार करके भद्रबहु के साथ कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलागोला। और आप संतारा प्रथा से अपने जीवन को त्याग किया था। आगे है, अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपियाँ प्रयुक्त हुई है? ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरामाइक व ग्रीक। तो दोस्तों अशोक के अभिलेख में चारों लिपियाँ प्रयुक्त हुई है, ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरामाइक व ग्रीक। तो इसका आंसर हो गया 4th नंबर क्वेश्चन ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों वो है वृहदत्त, जो कि अंतिम शासक था मौर्य शासक सम्राट का। मौर्य शासन का अंतिम, मौर्य वंश का अंतिम शासक था वह था वृहदत्त की हत्या की थी उसकी सेनापति ने। दोस्तों आगे है, अशोक के समय पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों वो है तीसरी बौद्ध संगति, ऑप्शन नंबर 3। तीसरी बौद्ध संगति जो कि 251 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखना 251 ईसा पूर्व। इसका जो अध्यक्ष था वो था मोगली पुत्र तीस। और इसी संगति के समय जो बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक है अभिधम पिटक जोड़ा गया था। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। क्या? सीता अध्यक्ष। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। आगे है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन मिलता है। आगे है, सुमेलित किरणांक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखते हैं अपन, जो सांची का स्तूप है, स्तूप लेख है दोस्तों, लघु स्तंभ लेख, वो पड़ता है रायसेन में। कहाँ पड़ता है? रायसेन में। सारनाथ का पड़ता है वाराणसी में। कौशाम्बी का कौशाम्बी में। और रुमिनदेही जो स्तंभ लेख है वो पड़ता है नेपाल में। तो ए में 4 मतलब ए में डी। देखो ए में जो डी है दोस्तों वो एकमात्र ऑप्शन है, फिर बी में बी है, सी में सी है और डी में ए है। इसका मतलब जो आंसर नंबर 2 है वो हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया? मास की गुर्जरा, टोपरा, मेक, मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी। तो दोस्तों अशोक सम्राट का अशोक नाम मास की और गुर्जरा जो अभिलेख है वहाँ पे उसका नाम अशोक मिलता है हमें। आगे सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो दोस्तों सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। आगे है, भारतीय इतिहास में वो पहला शासक कौन था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा? दोस्तों वो था अशोक। जब उसने कलिंग पर नरसंहार किया था उसके बाद उसका मन परिवर्तित हो गया, उसने रणघोष को त्याग कर धर्मघोष को अपनाया। दोस्तों वो था अशोक। अमित्रघात के नाम से कौन सा मौर्य राजा जाना जाता था? तो दोस्तों अमित्रघात वो था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार, जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था।
आगे है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आगे है प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में, चंद्रगुप्त काल में, हर्ष काल, सल्तनत काल। तो प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है मौर्य काल में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या था? तो दोस्तों कौटिल्य का जो ग्रंथ है उसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन उसमें अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। उसका विषय जो है वो है दोस्तों राजनीति। क्या है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन राजनीति। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में किस राज्य पर आक्रमण किया जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ? दोस्तों वो था कलिंग, जो उसने 13वें शिलालेख में उसका उल्लेख भी किया है। आगे है अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे? अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी। तो दोस्तों वो जो लिपि थी, ज़्यादातर जो अभिलेख मिलते हैं अशोक के, वो मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी में। आगे है सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? तो दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में करवाया गया। आगे है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार हेतु किसको भेजा? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार हेतु अपने ही बेटे और बेटी को भेजा था, पुत्र और पुत्री को, महेंद्र व संघमित्रा। याद रखना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। महेंद्र व संघमित्रा को कहाँ भेजा? अशोक ने श्रीलंका में भेजा था। ठीक है दोस्तों, आज की क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।